इस मंच पर बैठे हुए हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, यमे बेबी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, अनी राजा जी, मुकेश शान जी, संजय रावत जी, जितेंद्र अवार्ड जी, यूसुफ पठान जी, केसी वेणुगोपाल जी, कृष्णा अलावरा जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी और सारे मंच पर बैठे हुए मेरे भाइयों और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों और सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत से वक्ता आपके सामने बोले और आखिरी में राहुल गांधी जी अपनी बात रखने वाले हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाषण बहुत ही संक्षिप्त में करूँगा और मेरे भाषण का जो भी नुस्खा है वो मैं प्रेस वालों को अलग से दूंगा। ये 15 दिन की यात्रा इस सारे पूरे देश में चली, इसकी चर्चा, और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग, गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया, गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज का ये यात्रा भी जो समाप्त हो रहा है, ये भी राहुल गांधी जी ने शुरू किया और उसको हमारे तेजस्वी यादव जी, अलायंस पार्टनर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने मदद की। इसीलिए इतनी भीड़ आज भी है। जो पहला दिन जो भीड़ था, आखिरी तक यही है। इसीलिए हमको मजबूती के साथ लड़ना है और
जो मोदी जी आज अपने करोड़ों लोगों को, अपने जो मित्रों को करोड़ों रुपए की फायदा करके दे रहे हैं, तो ये हमको देखना होगा कि मोदी अगर ऐसा ही चाल चलते रहे तो आपको नहीं बल्कि गरीबों को नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा, दलितों को नुकसान होगा। आज दलित पिछड़े इनको वोट का अधिकार है, इसीलिए तो सब लोग आप कर भाग कर आते हैं। अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता, कोई आपको पूछता नहीं था। मोदी जी शुरू में मेरे को थोड़े दिन अजब लगा जब ये हमारे होम मिनिस्टर दलितों के घर में जाके खाने के लिए जाते थे, वो वीडियो में और सारे चैनल्स में बताते थे। अरे भाई, दलितों के घर के जाके खाने से कोई देश का उद्धार हो रहा है? देश का उद्धार उस वक्त होगा जब आप गरीबों का पेट भरने का काम करेंगे, आजादी रहेगी, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, उसी वक्त हम लोग शांति के साथ रहेंगे। ये दिखावा नहीं चलने वाला है, मोदी जी के ये नखरे चलने वाले नहीं है। यहाँ पर मणिपुर में लोग मर रहे हैं और ये सारी दुनिया में फिर रहे हैं, और एक नहीं सैकड़ों देशों को उन्होंने चले गए। कभी ट्रंप को गले लगाते हैं, कभी अपने चाइना के प्रेसिडेंट को झूले में बिठाते हैं, कभी और को अगर जो गले नहीं मिलता है तो ये जबरदस्ती जाके गले मिलते हैं। ये मोदी जी की हमेशा ये हर जगह उन्होंने एक प्रैक्टिस किया। अगर कोई उनको गले भी नहीं मिलता, ये आगे 2 कदम बढ़ के उनको गले मिलते हैं। तो भाइयों, अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ता है। मुझे ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सरकार के ओर से पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं रहा, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे, अपोजिशन लीडर लोकसभा के हैं, मैं राज्यसभा का अपोजिशन लीडर हूँ। एक चीफ मिनिस्टर आए हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी अपोजिशन पार्टी के नेता है। क्या है थक्कम दुक्का? कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूँ। ये आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर लोगों को धक्का मुक्की करके ये सरकार की बात सुन के अगर आप ये मीटिंग फेल करने का अगर कोई कोशिश करेगा, ये होने वाला नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे।